अच्छा, अब इसके बाद है that clinicians who practice Rogers client-centered therapy try to create a supportive climate, ठीक है, in which clients feel able to look at themselves honestly and acceptingly, ठीक है। रॉजर्स की जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, उसमें थेरेपिस्ट क्या करता है, वो बेसिकली क्रिएट करता है सपोर्टिव क्लाइमेट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट को ड्यूरिंग द थेरेपी, ठीक है। और उसमें बेसिकली क्लाइंट क्या करता है, वो इतना सपोर्टिव एंड वार्म फील करता है कि वो अपने आप को ही स्टार्ट लुकिंग एट देमसेल्फ, ठीक है, इन एन ऑनेस्ट वे, ठीक है। लॉयल्टी ऑनेस्टी के साथ जो है ना, वो अपने करेक्टरिस्टिक, अपने पोटेंशियल्स को या अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखना स्टार्ट कर लेते हैं एंड दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। थेरेपिस्ट की तरफ से कौन सी 3 चीजें होंगी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में, वो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है, फुल एंड वार्म एक्सेप्टेंस फॉर द क्लाइंट, ठीक है। एक्यूरेट एम्पैथी है। एक्यूरेट एम्पैथी मीन आप क्लाइंट को क्या करते हैं, स्किलफुली यू आर लिसनिंग एंड रिस्टेटिंग, ठीक है। क्लाइंट्स के जो डायलॉग्स वगैरह होते हैं उसे लाइक आप एम्पैथेटिकली लिसन कर रहे होते हैं, आप जो है उसे लाइक ऐसा फील करा रहे होते हैं दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग हिज प्रॉब्लम, ठीक है। सॉरी, ये अंडरस्टैंडिंग हिज प्रॉब्लम का मैंने जो बताया है वो जेन्युइननेस में आता है, दैट आप बेसिकली क्लाइंट जिस चीज से सफर कर रहा है, आप भी बिल्कुल उसी तरह क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से उसके प्रॉब्लम को देख रहे हैं। एंड एम्पैथी क्या थी, आप जो है क्लाइंट को स्किलफुली लिसन कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं उसके प्रॉब्लम को, और उसको दोबारा रिस्टेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। In the following classic case, the therapist used all these qualities to move the client towards greater self-awareness. ये फिर आप लोग काइंडली पढ़ लीजिएगा, ये क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट के डायलॉग्स हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे ये 3 चीजें बताई हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एक्यूरेट एम्पैथी एंड जेन्युइननेस। ये सारी तीनों चीजें जो है ना, इसमें आपको नजर आ जाएगी, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या है, क्लाइंट सेंटर थेरेपी की बात हो रही है। In such an atmosphere, clients are expected to feel accepted by their therapist, ठीक है। वार्म एंड सपोर्टिव एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, क्लाइंट से ये एक्सपेक्टेशन होती है दैट टू फील एक्सेप्टेड बाय देयर therapist, ठीक है। then may be able to look at themselves with honesty and acceptance, ठीक है। क्योंकि जब क्लाइंट को ये फील जब तक नहीं आएगी, तो वो जो है ऑनेस्टी एंड एक्सेप्टेंस के साथ अपने आप को कभी भी नहीं देख सकता। और ये एनवायरनमेंट बेसिकली प्रोवाइड कौन करता है, ये थेरेपिस्ट जो है उसका रोल होता है कि वो वार्म एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे क्लाइंट को। they begin to value their emotions, thoughts and behavior, and so they are freed from their insecurities and doubt that prevent self actualization, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसी थेरेपी की वजह से क्लाइंट क्या करते हैं, वो अपने इमोशंस को, वो अपने थॉट्स को, वो अपने बिहेवियर को वैल्यू देना स्टार्ट कर लेता है। एंड ही और शी बिकम फ्रीड मतलब फ्रीडम जो है, फ्रीड से निकला हुआ है, आजादी, इंडिपेंडेंस। ही और शी बिकम फ्रीड फ्रॉम द इनसिक्योरिटीज, जो क्लाइंट को इनसिक्योरिटीज होती है, और शक व शोबा जो होता है उस ह्यूमन को, जो कि आपके पास थेरेपी के लिए आया होता है, उसकी जो है ना वो इनसिक्योरिटीज एंड डाउट खत्म हो जाती है। वो वाली इनसिक्योरिटीज एंड डाउट्स जो कि प्रिवेंट करती है उसे अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ पहुंचने के लिए, ठीक है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हैजंट फेयर्ड वेरी वेल इन रिसर्च। अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्लाइंट सेंटर थेरेपी जो है ना, इतना लाइक वो नहीं हुआ रिसर्च, जस्ट लाइक साइकोडायनेमिक्स और थेरेपीज जो है। Although some studies show that participants who receive
this therapy improve more than control participant mean अगर एक बंदा है वो बिल्कुल थेरेपी रिसीव नहीं कर रहा और कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्लाइंट सेंटर थेरेपी को रिसीव कर रहे हैं तो they show greater improvement than those who don't receiving any therapy. Many other studies have failed to find such advantage. किस चीज के एडवांटेज की बात हो रही है? क्लाइंट सेंटर थेरेपी की बात हो रही है. All the same, Rogers therapy has had a positive influence on clinical practice. ठीक है? It was one of the first major alternatives to psychodynamic therapy, and it helped up the clinical field to new approaches. ठीक है? Rogers की जो therapy है, client centered therapy, it has a huge positive influence on clinical practice. ठीक है? Clinical practice में जो है ना इसका बहुत ज्यादा अहम रोल है. ठीक है? इसी की वजह से जो है ना जाके आप अपने क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप डेवलप कर रहे होते हैं वो इन्हीं चीजों को देख के जो है ना आप जाके अपनी थेरेप्यूटिक जो अलायंस होता है, रिलेशनशिप होता है, वो जाके डेवलप करने की कोशिश करते हैं. इट वाज वन ऑफ द मेजर अल्टरनेटिव्स मीन जो साइकोडायनेमिक के बाद बिहेवियर कॉग्निटिव्स के साथ साथ जब ये डेवलप हुए तो लोगों ने जो है ना इस थेरेपी को जो है ना ज्यादा वो वैल्यू देना स्टार्ट कर दी थी एज कम्पेयर टू साइकोडायनेमिक, as compared to go for a psychodynamic therapy or psychodynamic sessions, and it help open up the clinical field to new approaches. ठीक है? इसके बाद अब एक और थेरेपी है. समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर. हाँ, सबको? यस सर. यस सर. इजी है या नहीं? यस सर. हाँ, इजी है. अरे आप लोग की आवाज यार बहुत दूर दूर से आ रही है. इजी है सर. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं ये गेस्टॉल्ट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा वो करते हैं. मैं आपको क्लिनिकल रिलेटेड थोड़ा सा समझा दूंगा दैट बेसिकली हम कैसे यूज करते हैं इन चीजों को. अच्छा, गेस्टॉल्ट थ्योरी एंड थेरेपी. ठीक है? गेस्टॉल्ट थेरेपी जो कि एक another humanistic approach है, and this approach or therapy or theory is developed by a clinician whose name is Frederick Perls. ठीक है? फ्रेड्स जो है शॉर्ट नेम है फ्रेडरिक का. Gestalt therapists like client-centered therapists guide their clients towards self-recognition and self-acceptance. Just like client-centered therapy, Gestalt therapists क्या करते हैं? ये भी जो है ना अपने clients को guide करते हैं, support करते हैं, help करते हैं. किस चीज के लिए? Towards self-recognition, अपने आप को जानने में. एंड फिर वही बात हुए, सेल्फ रिकग्निशन की वजह से क्या हो जाएगी? आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता लग जाएगा, एंड इन अ पॉजिटिव वे जाके आपने उन क्या करना होता है? उनको सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ जाना होगा. ठीक है? क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस जब तक नहीं होगी तो आपकी लाइफ उसी तरह डिसफंक्शनल वे में जो है ना गुजर रही होगी. बट अनलाइक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, दे ऑफन ट्राई टू अचीव दिस गोल बाय चैलेंजिंग एंड इवन फ्रस्ट्रेटिंग देयर क्लाइंट्स. ठीक है? अब ये एक डिफरेंस है. क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वाले क्या करते थे? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी वाले एक सपोर्टिव एंड वार्म वो कंडीशन जो है या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते थे अपने थेरेपिस्ट को, जिसमें जो है एम्पैथी आ जाती थी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आ जाता था, और उसके साथ जेन्युइननेस आ जाती थी. बट यहाँ पे गेस्टाल्ट थेरेपी में क्या होता है? ये सेल्फ रिकग्निशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस गोल्स अचीव करने के लिए समटाइम ये अपने क्लाइंट को जो है ना चैलेंजिंग और टास्क की तरफ ले जाते हैं, या चैलेंजिंग थॉट्स की तरफ, या अपने आप को अपने क्लाइंट को जो है ना जाके फ्रस्ट्रेट करते हैं. ठीक है? सम ऑफ पर्ल्स फेवरेट टेक्निक्स वर स्किलफुल फ्रस्ट्रेशन, रोल प्लेइंग एंड एम्प्लॉइंग न्यूमरस रूल्स एंड एक्सरसाइज. ठीक है? ये तीनों टेक्निक्स जो है मोस्टली गेस्टॉल्ट थेरेपी में जो है ना यूज होते हैं. स्किलफुल फ्रस्ट्रेशन में अब क्या है? गेस्टॉल्ट थेरेपिस्ट क्या करते हैं? रिफ्यूज टू मीट देयर क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिमांड. वहां पे क्या था? आप जो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड को फॉलो करते हैं.
ठीक है। जो क्लाइंट कहता है आप जो है ना उसे जाके एक्सेप्ट करते हैं उनको जो है ना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं इन अ नॉन जजमेंटल वे। बट स्किलफुल फ्रस्ट्रेशन में क्या है, यू रिफ्यूज, ठीक है, आप रिफ्यूज करते हैं किस चीज को, अपने क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस को या उनके डिमांड्स को। जाहिर बात है जब वो एक बात आपको कह रहा हो तो आप जब रिस्पॉन्ड करते हैं इन नेगेटिव वे, लाइक नेगेटिव वे में इस तरह के स्किलफुली जब आप उसे डील करते हैं तो जाहिर बात है वहां पे जाके क्लाइंट में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी। तो ये फ्रस्ट्रेशन फिर क्या इसकी बेसिकली डेवलप करने का मकसद क्या है, दिस यूज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज मेंट टू हेल्प पीपल सी हाउ ऑफन दे ट्राई टू मैनिपुलेट अदर्स into meeting their needs। ठीक है, इस फ्रस्ट्रेशन का मकसद बेसिकली ये होता है that ये अपने क्लाइंट को देखना चाहते हैं कि कितने हद तक ये दोबारा ट्राई करते हैं दूसरों को कन्विंस करने में या दूसरों को मैनिपुलेट करने में, किस चीज के लिए, टू मीट देयर नीड्स। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आई है फ्रस्ट्रेशन वाली? दोबारा yes, sir. देखिए स्किलफुल फ्रस्ट्रेशन क्या है, जो थेरेपिस्ट होता है वो रिफ्यूज करता है किस चीज को, अपने क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशन और डिमांड्स को। मकसद ये होता है कि वो फ्रस्ट्रेशन उसकी वजह से जाके डेवलप हो जाए। और ये फ्रस्ट्रेशन किस चीज के लिए होता है, ये बेसिकली क्लाइंट के जो टॉलरेंस रेट होता है या क्लाइंट की स्किलफुल टेक्निक को देखा जाता है कि वो कितने हद तक दोबारा ट्राई करता है लोगों को कंट्रोल करना या मैनिपुलेट करना। और ये मैनिपुलेशन किस लिए क्लाइंट करता है कि वो कैसे कन्विंस करता है और लोगों को दैट वो उनकी नीड्स को जाके मीट अप करे। समझ आई है अब? जी सर। हाँ, क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, इन द टेक्निक ऑफ रोल प्लेइंग द थेरेपिस्ट इंस्ट्रक्ट क्लाइंट्स टू एक्ट आउट वेरियस रोल्स। रोल प्लेइंग में बेसिकली जो थेरेपिस्ट होता है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है क्लाइंट को और वेरियस रोल जो है ना उसे बेसिकली बता रहा होता है दैट द क्लाइंट एक्ट आउट इन दोज रोल्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अ पर्सन मे बी टोल्ड टू बी अनदर पर्सन, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, एन अल्टरनेटिव सेल्फ और इवन अ पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जो है ना रोल प्लेइंग है, इसमें जो है जो क्लाइंट है उसे ये चीजें बताई जाती है कि वेदर ही और शी स्टार्ट द रोल ऑफ अनदर पर्सन, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है या अल्टरनेटिव सेल्फ इसमें हो सकता है या इवन पार्ट ऑफ द बॉडी भी इसमें हो सकती है। ठीक है, role playing can become intense as individuals are encouraged to express emotions fully। ठीक है, रोल प्लेइंग जो है ना बेसिकली इसमें इंडिविजुअल्स को इनकरेज किया जाता है कि वो क्या करे, एक्सप्रेस करे अपनी इमोशंस को इन अ फुल वे। लाइक सम क्लाइंट्स जो है क्या करते हैं, दे स्टार्ट क्राइंग आउट। सम क्लाइंट जो बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं वो स्क्रीमिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सम क्लाइंट्स स्टार्ट किकिंग समथिंग और पंच वगैरह भी लाइक किसी चीज को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रोल प्लेइंग इनसे करवा रहे होते हैं। इससे इसका फायदा ही बेसिकली ये है कि दैट इसका फायदा बेसिकली ये है दैट उनकी जो जमी हुई इमोशंस होते हैं रोल प्लेइंग के थ्रू जो है ना वो इमोशंस जाके वेंटिलेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, थ्रू दिस एक्सपीरियंस दे मे कम टू ओन फीलिंग्स दैट प्रीवियसली मेक देम अनकंफर्टेबल। ठीक है, इन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से क्या होता है, ये क्लाइंट्स अपने उन फीलिंग्स को जाके एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये वही फीलिंग्स होती है जो कि इनको पास्ट में अनकंफर्टेबल कर रही होती है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, पर्ल्स, ये रोल प्लेइंग के बाद जो है ये लास्ट टेक्निक है गेस्टाल्ट थेरेपी का। पर्ल्स आल्सो डेवलप अ लिस्ट ऑफ रूल्स टू इंश्योर द क्लाइंट्स विल लुक एट देमसेल्फ मोर क्लोजली। ठीक है, लिस्ट ऑफ रूल्स का मकसद ये था कि क्लाइंट जो है वो करीब से अपने आप को जाके जान सके। इन सम वर्जन्स ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी client may be required to use I language rather than it language। मतलब
हर चीज को जो है ना अपने साथ जोड़ना होगा इंस्टेड ऑफ दूसरी चीज को ब्लेम करना, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों को डालना या अपने आप प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को जिम्मेदार कहलाना, ठीक है। तो ये टेक्निक में क्या है, आई लैंग्वेज यूज करना होता है इंस्टेड ऑफ ही और शी और इट, ठीक है, या दे मस्ट से आई एम फ्राइटेंड, ठीक है, रेदर देन द सिचुएशन इज फ्राइटेंड, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन का रोल ही नहीं है, अगर ये सारा डिपेंड आप पे करता है। अगर सिचुएशन फ्राइटेंड भी हो और आप उसके साथ यूज टू हो तो यू डोंट बी, ठीक है, यू डोंट हैव टू फ्राइटन, ठीक है। Yet another common rules requires client to stay in the here and now, ठीक है। here and now एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं थेरेपिस्ट क्लाइंट के लिए। they have needs now, are hiding their needs now and must observe them now, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इस रूल्स में क्लाइंट को एक हियर एंड नाउ सिचुएशन में रखना होता है। उसमें क्या होता है, क्लाइंट को क्या करना होता है, उसने फाइंड आउट करना होता है किस चीज को, दैट दे हैव नीड्स नाउ, ठीक है, दे हैव नीड्स नाउ एंड दे आर हाइडिंग देयर नीड्स नाउ, और वो क्लाइंट क्या कर रहा है, अपने उन नीड्स को हाइड कर रहा है। एंड द क्लाइंट मस्ट ऑब्जर्व देम टू फाइंड आउट, ठीक है, दैट वो नीड्स है कौन सी, क्योंकि जब ये चीज नीड्स फाइंड आउट, आप हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट को फाइंड आउट करने में, ठीक है, तो फिर जाके अगर वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स हो और उसे जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, तो फिर उसकी वजह से भी जो है ना आप क्लाइंट की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद है दैट लास्ट स्लाइड है आप लोगों का, अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड अदर काइंड्स ऑफ क्लिनिशियन डिस्क्राइब देमसेल्फ एज गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट, ठीक है, ओनली इन द वर्ल्ड only 1% of clinical psychologists or other kind of clinician describe them as gestalt therapists, ठीक है, because they believe that जो subjective experiences है, subjective experiences mean आपके mental functions जो अंदर आपकी चल रही होते हैं, like आप ये कह सकते हैं कि वो चीज जिसे आप मेजर नहीं कर सकते या ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, उनका बिलीव ये है दैट जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है और जो सेल्फ अवेयरनेस है, they cannot be measured objectively, and proponents of gestalt therapy haven't often performed controlled research on this approach, और इसी वजह से जो gestalt therapy की जो followers है, they haven't performed any controlled research due to these reasons, ठीक हो गया, जी सर, समझ आई है जी बिल्कुल। सबको? कोई क्वेश्चन है? सबका क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर, फिर बाद में अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो तो पूछेंगे सर। अभी कौन कौन है क्लास में? अच्छा, ये आप लोग लिंक के थ्रू डायरेक्ट क्यों नहीं ऑनलाइन हो सकते? सर कुछ का नहीं होता, कुछ का क्यों नहीं? डायरेक्ट लिंक कुछ का नहीं होता, कुछ का होता है। नहीं, इसका ये है ना कि आप जाए, 1 मिनट में ये रिकॉर्डिंग से हटाऊं।